अच्छा जी, ये वीडियो तो आपने लाजमी देखनी है। पूरा दिन लगा के मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो मैंने पूरे दिन के साथ बनाई है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जाके उन लोगों को मैंने पूछा है, जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, इसमें आपको लोकेशन कैसी होनी चाहिए, लैंड आपको कहाँ ख़रीदनी चाहिए या ठेके पे लेने चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसमें प्रॉफिट होता है, किन किन इदारों के अंदर जाके NOCs लेने पड़ते हैं। ये सारी डिटेल की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लिहाजा इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पेट्रोल पंप का बिज़नेस जो है करना मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाके लाइक भी कर लीजिए, साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज़ आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है लोकेशन का इंतखाब। ऐसी लोकेशन पर जगह लेना या ठेके पे लेना या ख़रीदना जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना हो, वहाँ पे आपने लोकेशन का इंतखाब करना है। ऐसी लोकेशन आपने लेनी है, ठीक है। वहाँ पे आपने ज़मीन को ख़रीद लेना है। ज़मीन को ख़रीदना, कितनी ज़मीन ख़रीदेंगे, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम से कम 1.5 कनाल ज़मीन लाजमी होनी चाहिए, यानी 1.5 कनाल ज़मीन आपके पास लाजमी होनी चाहिए पेट्रोल पंप का बिज़नेस करने के लिए। इसके अलावा अगर आप 2 कनाल लेते हैं, 3 कनाल लेते हैं, 4 कनाल लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास अपनी जेब को देखकर आप लेंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा आप ज़मीन ख़रीद लेंगे उतना ही आपका पेट्रोल पंप बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का भी वहाँ आना जाना होता है। कुछ लोग जो है बड़ी गाड़ियों का डीज़ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में भरवाते हैं, तो ये आपको एडवांटेज हो जाएगा। बड़ी गाड़ियां आराम से वहां से डलवा सकती हैं और टर्न आउट ले सकती हैं आसानी के साथ। और जितनी आपकी जगह कुशादा होगी उतना ही पेट्रोल पंप आपका खूबसूरत बनेगा। आपके पास ज़्यादा जो है वो उसमें गुंजाइश निकलेगी अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाने की। उसके बाद दोस्तों, जब आपने जगह सही जगह पे ख़रीद ली, अब यहाँ पे मैं प्राइस नहीं बताऊँगा कि कितने की जगह आपने लेनी है या कितने की मिलेगी, क्योंकि हर जगह के अपने रेट्स हैं। लेकिन जो मेरा एरिया है हाईवे, जो मेरा एरिया है GT रोड के ऊपर, वहाँ से 15 से 20 लाख से 30 लाख तक जो है अच्छी लैंड पर मरला के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन आप जो है अपने एरिया के हिसाब से देख लें, आपको शायद सस्ती मिल जाए, हो सकता है महंगी मिले। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के ऊपर ख़रीदना चाह रहे हैं। टाउन के साथ ख़रीदना चाह रहे हैं, बड़े शहर के अंदर ख़रीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल GT रोड के ऊपर, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है। इसके बाद दोस्तों, जब आपने जगह ख़रीद ली, ज़मीन ख़रीद ली, 1.5 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन खरीद ली, उसके बाद आप किसी भी कंपनी के साथ रब्ता करेंगे। कंपनी जिसमें आप जाना चाहते हैं, अगर अटक पेट्रोल में जाना चाहते हैं या टोटल में जाना चाहते हैं या शेल में जाना चाहते हैं या एडमोर में जाना चाहते हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं वो उस कंपनी के साथ आपने रब्ता करना है। इस तरह हमारी ये लोकेशन है, ये हमारी जगह है, काइंडली आप हमें इजाज़त दे दें कि हम आपकी कंपनी का यहाँ पे सेटअप बनाएंगे और यहाँ पर हम जो है पेट्रोल की तरसील करेंगे और यहाँ पर हम पेट्रोल पंप बनाएंगे। तो वो आपको एक लेटर हेड पे लिख कर दे देंगे, जी ये बंदा हमने जो है हमारी कंपनी का जो है वो ऑयल लीगली सेल आउट कर सकता है। तो वो लेटर हेड जो है उस पर वो सिग्नेचर होंगे, सारी चीज़ें होंगी, MOU उसमें साइन करके देंगे आपको। तो आपने वो लेटर हेड उस पर लिखवा के, कंपनी आपको लिख के देगी, आपने सीधा चले जाना है DCO ऑफिस, सारे कागजात लेकर, लैंड के जितने भी कागजात हैं, अपना शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल वगैरह सारा कुछ जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लेकर DCO ऑफिस चले जाएंगे। DCO ऑफिस जब आप जाएंगे तो DCO ऑफिस आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से NOC लेना है। वो आपको बताएंगे कि फ़लाँ इदारे से आप NOCs लेकर आ जाएं, उसके बाद हम आपको फ़ाइनल अप्रूवल या लाइसेंस पेट्रोल पंप का दे देंगे।
तो ऐसे में दोस्तों आपने वहाँ से पूरी लिस्ट ले लेनी है, ठीक है। वो सारे इदारों के अंदर आपने कागजात जाके जमा कराने हैं। अब किन किन इदारों से आप NOC लेंगे, उसमें सबसे पहले लेबर है, इन्वायरमेंट का इदारा है, सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, हाईवे का इदारा है, ट्रैफिक वाले हैं, SHO, AC साहब, इन सब से जो है ना आपने जाके इजाज़त लेनी है। और अगर जंगलात हैं वहाँ जंगलात वाले महकमे से भी आपने जाके NOC लेने हैं। इसमें और भी बहुत सारे महकमे हैं, तकरीबन 8 से 12 महकमे इसमें शामिल हैं जिनसे आपने NOC लेने हैं। और याद रखिए ये NOC आपको खुद लेने होंगे, कंपनी आपकी कोई मदद नहीं करेंगी NOC लेने में। सिर्फ कंपनी ने आपको लेटर हेड में लिख के दे दी है, MOU आपने साइन कर लिया है, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें आपने उन्होंने बता दिया कि हम आपको देंगे, लेकिन किसी किस्म की और आपकी वो लीगली मदद नहीं करेंगे। सारी भाग दौड़ आपको खुद करनी पड़ेगी, एक एक NOC के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं NOC में कितना अरसा लग जाता है। ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत तेज़ी से काम करेंगे, एक्टिवली काम करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है आपके कम से कम 3-4 माह 2 माह में आपका ये काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ढीलेपन का मुजाहरा करेंगे, 6 से 8 महीने लग जाएंगे NOC लेने में, इतना टाइम लगेगा। अब कितने पैसे लग जाएंगे इसमें? 30 से 40 लाख रुपया जो है वो आपको लाइसेंस की फ़ीस पे करना पड़ेगी। मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाकर इतना पैसा आपका टोटली जो है वो लग जाएगा, 30 से 40 लाख। इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इतने कम अज़ कम लगेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको लग सकेंगे। पीछे आपने कंपनी को भी सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। कंपनी अब कितनी सिक्योरिटी लेती है? बड़ी कंपनियां जो हैं, जिस तरह शेल है, अटक है, एडमोर है, ये जो है 30 लाख रुपए लेती हैं अपना नाम देने का, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट इनके अकाउंट में करवाना पड़ता है। लेकिन जो आम कंपनियाँ फाइलर वगैरह या इस तरह की छोटी जो कंपनियाँ हैं वो आपसे कम पैसे लेंगी, हो सकता है कुछ भी ना लें। तो जो पैसे आप जमा कराएंगे तो उसमें कंपनी आपकी कंस्ट्रक्शन में भी मदद करेगी, आपको सारा कुछ बना करके देगी, और उसमें आपको वो अपना जो है वो अपनी सेल्स का भी ख्याल रखेगी, आपको पेट्रोल भी देगी और साथ साथ आपको ऑयल भी आपको देगी, वो भी आपको बेचना पड़ेगा। अगर उस प्राइस पे ज़्यादा नहीं बिकेगा तो आपको कम पे बेचना पड़ेगा, एजेंसीज़ को सेल करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने तौर पर सब कुछ खुद करेंगे तो उसमें आपको जो है फ़ायदा हो जाएगा। आप बाउंड नहीं होंगे अगर आप छोटी कंपनी के साथ करते हैं जिसका भी नाम इतना नहीं बना। तकरीबन 20 से ज़ायद कंपनीज ऐसी हैं जो कि काम कर रही हैं इसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, जो पेट्रोल की मुख्तलिफ कंपनियाँ जिस तरह शेल है, PSO, इस तरह 20 एक कंपनियाँ हैं टोटल। अब आपने कौन सी कंपनी में जाना है जो आपको ईजी लगे, आप उसमें जाएँ, ठीक है। ज़्यादा उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे और सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर उनकी जो है वो आपको एक एक बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने अपनी ईजीनेस भी देखनी है इसमें, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह हैंडल करते हैं और कौन सी आप जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। जब आपको NOCs मिल जाएंगे, DCOFS में जाएंगे, आप उन NOCs को सबमिट करवाएंगे, वहाँ से DCO ऑफिस जो है आपको फाइनल अप्रूवल देगा कि जी आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया है, अब आप अपना पेट्रोल का काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन पे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपये आपका लग जाएगा। 2 कनाल से ज़्यादा जगह पे 1.5 से 2 करोड़ रुपये आसानी से लग जाता है। अब 1.5 से 2 करोड़ रुपये ये कंस्ट्रक्शन पे आपका 1.5 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन पे आपका लग जाएगा। इससे पीछे आपको 20 से 30 लाख रुपए कंपनी को जमा करवाने पड़ेंगे, ये जो है, और 30 से 40 लाख रुपया जो है वो आपको लाइसेंस के दौरान लग जाएगा। तो ये टोटल 2 करोड़ की अभी तक हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसमें लैंड शामिल नहीं है, लैंड का मैंने आपको बताया है, वो आप अपने एरिया के हिसाब से जाकर देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन आपने कैसे करनी है, वो कंपनी को आपने खुद मैप या बनवा लें, फिर उसके बाद कंपनी के पास जाएँ जिसका आप पेट्रोल पंप ले लें, वो उसका फाइनल अप्रूवल करेंगे, वो आपके पास आके विज़िट करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे, या फिर आप उनको कहें कि वो मैप बना देंगे, वो अपने तरीके से आपको मैप बना के देंगे और उसके आपसे चार्ज करेंगे सारा कुछ। तो जब मैप अप्रूव हो गया उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। सारी कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है आपको वहाँ पे, अब डिपेंड करता है आपने वहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाना है, जापानी लगाना है, जर्मन लगाना है, पाकिस्तानी लगाना है। यूनिट्स जो लगेंगे वो अगर आप यूज़ में लगाएंगे तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का एक यूनिट पड़ेगा। अंदर से पुराना होगा लेकिन बाहर से उसकी बॉडी और उसके पैड जो है सारा कुछ, स्क्रीन जो है वो नई होगी, अंदर से पुराना होगा, तो ये 2.5 लाख का पड़ेगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो ये पुराना लगा लें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो 8 से 10 लाख का एक यूनिट बेहतरीन जापानी आपको इम्पोर्टेड मिलेगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू।
वो आप जो है जापान से मंगवा सकते हैं, या कंपनी भी देती है, कंपनी आपसे पैसे लेगी, जैसे आपको अच्छा लगे। आप वहाँ से जापान से मंगवाना चाहते हैं वहाँ से मंगवा लें, पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से आप मंगवा लें। तो इस पे भी तकरीबन आपका ये 1.5 करोड़ रुपये खर्चा आएगा टोटल इस पे 1.5 करोड़ खर्चा आएगा। इसके बाद आपने टैंकर बनवाने हैं लोहे के। अब आपके डिपेंड करते हैं, आप 25,000 उसमें पेट्रोल की कैपेसिटी रखना चाहते हैं डीजल की, या फिर आप 50,000 40,000 या 1 लाख तक भी लोग जो है वो टैंकर बनवाते हैं। अब आप अपने हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास जो है यूसेज कितना है पेट्रोल का या डीजल का, उस हिसाब से आप जो है टैंकर बनवा लेंगे। लोहे के टैंकर बनते हैं, लोहा आपको पता है काफ़ी महंगा है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आपका होगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपये जो है इस पर आपका लाजमी लग जाएगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, उस पर आपने सेफ्टी मेजर्स का भी ख्याल रखना है। हर चीज़ जो है, अगर आग लग जाती है उसको कैसे बुझाना है, अगर कोई यूनिट के अंदर मसला हो जाता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये एक एक चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद डेली की सेल जो है वो, अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है आपकी डेली की सेल कैसे हो रही है, कितनी हो रही है। लेकिन कम अज़ कम एरिएज अगर आपने जीटी रोड के ऊपर लिया हुआ अच्छी लोकेशन है तो मिनिमम 3,000 तो लाजमी निकल जाता है। 3,000 लीटर रोज़ाना का पेट्रोल निकलता है, और हर लीटर पे आपको जो है वो 3 रुपये की बचत होती है कंपनी से। जब आप पेट्रोल लाते हैं तो 3 रुपये कम प्राइस, मार्केट प्राइस से 3 रुपये कम जो है वो आपको कंपनी जो है पेट्रोल देती है। अगर आप सारा कुछ खुद कर रहे हैं, अगर आप कंपनी पे डिपेंड कर रहे हैं, जी कंपनी मुझे कंस्ट्रक्शन करके दे, कंपनी मुझे हर चीज़ करके दे, तो फिर वो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। 3 रुपये से 2 रुपये या 2.5 रुपये रह जाएगा। लिहाजा आपने सारा काम खुद करना है ताकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 रुपये रहे, इससे कम ना हो। समझ गए होंगे आप बात को। तो 3 रुपये जो है वो कंपनी जो है वो लेती है, इसमें देती है जो है किसी भी पेट्रोल पम्प को प्रॉफिट मार्जिन जो है। तो अगर आपकी 3,000 की सेल है, इस तरह पेट्रोल की भी है, डीजल की भी है, मिला मिलू के 6,000 की अगर आपकी रोज़ाना की सेल हो रही है तो इसमें आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आप उसमें से सैलरीज भी पे करेंगे, सिक्योरिटी का हर किसी की सैलरी है, स्टाफ की सैलरी आप पे करेंगे, बिजली का बिल पे करेंगे, इसके अलावा टैक्स के मामलात हैं उसको पे करेंगे। फिर जो है वो और जो साइनिंग बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उनके लेदर टैक्सेस होते हैं, उनको आप पे करेंगे। फिर आपका जो स्टाफ है उसके खाने पीने का भी ख़र्चा आप उसमें से निकालेंगे। तो कम अज़ कम जो प्रॉफिट हो जाता है 3,000 की डेली 5,000 की सेल करने के बाद आपको तकरीबन से तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो जाता है। उसमें से अगर आप 3 लाख रुपए खर्चे निकाल लें सारे के सारे टैक्स में, तो 3 लाख रुपए आपकी खालिस बचत हो जाती है। 4 लाख भी होती है, 5 लाख भी होती है, डिपेंड करता है आपकी सेल्स कितनी हो रही है। तो इस तरह प्रॉफिट जो है आप कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंसेस का मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो तकरीबन स्टाफ कैसे रखना है आपने डिपेंड करता है आपका पेट्रोल का। अगर आपका 1.5 कनाल पे पेट्रोल पंप है, इसका मतलब है 2 से 3 यूनिट वहाँ पे लगे हुए हैं, और 1 यूनिट के ऊपर 1 बंदा, 1 सेल्समैन लगाया जाए तो ये 3 बंदे बनते हैं। और एक 12 घंटे की, अगर रात की शिफ्ट में भी, दिन की शिफ्ट के अलावा रात की शिफ्ट भी शामिल की जाए तो ये 6 बंदे बनते हैं। इन 6 बंदों की सैलरी 15-15 हज़ार भी अगर आप करें तो ये कहाँ हिसाब जाता है आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। 3 बंदों की सैलरी 45,000, फिर 3 बंदों की सैलरी 45,000, तो 90,000 रुपये ये बन जाता है। फिर आपने एक मैनेजर भी रखना है, फिर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना है, फिर आपने एक सफाई वाला भी रखना है। ये सारी चीज़ें जो है आपने शामिल करनी है। तो ये आपका 1,20,30,000 रुपया या 1.5 लाख रुपया आपका ये माहाना ख़र्चा बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐड करके, टैक्स वगैरह ऐड करके हर महीने का 1.5 लाख रुपया ये आपका ख़र्चा होना ही होना है, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, कोई भी मसला हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये इतना ज़बरदस्त बिज़नेस है। अभी कोरोना के दिनों के अंदर जो है, जब इसकी सारा कुछ बंद हो गया था तो ये पेट्रोल पंप चल रहे थे, ठीक है। फिर जी हुकूमत ने कहा जी प्राइस गिरा दो, उस वक्त पेट्रोल पंप वाले परेशान भी हो गए, उन्होंने प्राइसेस जो है गिरती हुई देखी तो उनको नुकसान होना शुरू हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर वो प्राइस जो है वो 25 रुपये बढ़ गई, वहाँ से 80 से 90% जो है उनका लॉस जो है वो रिकवर हो गया। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें नुकसान नहीं होता। बंदा कहे जी नुकसान हो जाएगा, पेट्रोल हर जिसने बाइक रखा हुआ है, गाड़ी रखी हुई है, डंपर रखे हुए हैं, जो भी रखा हुआ है, उसने जनरेटर रखे हुए हैं, उसने
पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है। तो इस तरह जो है आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये कौन बंदा ये काम कर सकता है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इसका जवाब खुद सोच के ये निकाला है कि दो तरह के आदमी ये कारोबार कर सकते हैं। एक पैसे वाला आदमी जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, दूसरा वो आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस है। दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं पेट्रोल पंप खोलने के लिए। पैसे नहीं होंगे, एक्सपीरियंस होगा, तो आप किसी पेट्रोल पंप में मैनेजर तो लग सकते हैं, लेकिन आप अपना पेट्रोल पंप नहीं बना सकते। अगर आपके पास पैसा है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप पैसा लगा के बैठ तो जाएंगे, लेकिन आपका वो पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये काम कैसे करता है। लिहाजा दोनों चीज़ों का होना एट अ टाइम बहुत ज़रूरी है, ताकि इस कारोबार के अंदर कामयाबी हासिल की जाए। बहुत ही इज़्ज़त वाला कारोबार है। जब आप किसी को बताते हैं कि भाई मेरा पेट्रोल पंप है, वो लोग भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, हुकूमती इदारे वाले भी आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। बैठकर काम करने वाला है। अगर एक दफ़ा ये चल जाए तो जो ऑनर है उसको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे मुलाज़िम जो है वो खुद ही काम कर रहे होते हैं। तो ये बिज़नेस आप इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने जगह का इंतखाब करना है। जगह आपने बेहतरीन किस्म की लेनी है। जगह आपने ले ली, उसके बाद आपने कंपनी वालों के साथ राब्ता करना है कि आप उसका पेट्रोल पंप यहाँ पे उस कंपनी के नाम से खोलना चाहते हैं। वो आपको लेटर हेड इशू करेंगे। वो लेटर हेड आपको लेकर जाएंगे DCO ऑफिस। DCO ऑफिस आपको कहेगा जी NOC लेकर आओ मुख्तलिफ इदारों से। आप NOC लेकर दोबारा DCO ऑफिस जाएंगे, सबमिट करवाएंगे। DC साहब जो है उसको अप्रूवल देंगे। उसके बाद आप उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप जो है वो पेट्रोल पंप पेट्रोल जो है वो ख़रीदना शुरू कर देंगे कंपनी से, और हर लीटर के ऊपर आपको 3 रुपये यहाँ पे मुनाफा दिया जाएगा। और इसमें फिर स्टाफ की सैलरीज भी आपको निकालनी पड़ेगी, बाकी अखराजात भी निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो ये है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको 3 से 4 लाख आराम से 2.5 लाख तो हो गई होगा। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख पे भी चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पता नहीं चली, क्योंकि पूरा दिन लगा के मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है, मैं मिला हूँ जाके अपना पेट्रोल पंप वालों के साथ, इसका इन्फॉर्मेशन को गेन किया। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए। आप सिर्फ कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार रहूँगा। ठीक है, जो ही आपका क्वेश्चन आएगा मैं कोशिश करूँगा आपको वैलिड आंसर देने की। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश रखिए और खुश रहिए।